हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा मेरा टॉपिक है कल्चर मेथड्स के बारे में, जिसके प्रीवियस में 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एरोबिक कल्चर मेथड्स के बारे में बताया था कि एरोबिक यानी एयर की प्रेजेंस पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जब कल्चर मेथड्स करी जाती हैं तो क्या क्या तरीका होता है। सारी टेक्निक्स के बारे में हमने इनके प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये जो वीडियोज़ हैं बेटा, आने वाली वीडियोज़, इसमें हम डिस्कस करेंगे अनएरोबिक कल्चर मेथड्स के बारे में। अनएरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कल्चर प्लेट्स पे, मीडिया पे ग्रो करते हैं, तो वो कौन सी मेथड्स होती हैं जब हम विदाउट ऑक्सीजन किसी बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं, तो वो सारी मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है कल्चर मेथड्स का, तो पहले आप वाले 2 वीडियो देख लीजिए बेटा, फिर ये वीडियो देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जितने पूरे वीडियो है आप पूरे वीडियो देखिए, आपकी सहूलियत के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको क्या क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, है ना। पर अगर आप किसी सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कल्चर मेथड्स की सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसकी पूरी सीरीज़ को देखिए आप, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। तो आप अगर आप बीच में से घुस के देखेंगे, या लास्ट वाला देख लेंगे, या पहला वाला देख के बंद कर देंगे, तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो पूरी सीरीज़ देखिए और फिर कोई आप उसमें अपना मन बनाइए फिर किसी चीज़ के लिए आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अनएरोबिक कल्चर मेथड्स यानी ऐसे कल्चर मेथड जो हम विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के विदाउट प्रेजेंस, है ना, कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है, एब्सेंस में, है ना, बिना मौजूदगी में उसकी हम ग्रो करते हैं ऑक्सीजन की। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं अनएरोबिक कंडीशंस। ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, और ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया को ग्रो कराना, उसको बोलते हैं अनएरोबिक कंडीशंस, ठीक है। दिस अनएरोबिक कंडीशंस और अनएरोबियासिस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस मेथड्स। और ये अनएरोबिक कंडीशंस और अनएरोबियासिस भी बोलते हैं, इसको हम करते हैं कुछ वेरियस मेथड्स के द्वारा। मेथड्स ऑफ अनएरोबियासिस यानी कि ऐसी मेथड जो हम विदाउट ऑक्सीजन कर रहे हैं कल्चर के लिए। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ अ वैक्यूम। वैक्यूम के प्रोडक्शन के द्वारा करते हैं हम, ठीक है। वैक्यूम का प्रोडक्शन करवाते हैं। और वैक्यूम का प्रोडक्शन कैसे होगा? अंदर से पूरा किसी चैम्बर में से, कैबिनेट में से क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को हम पूरी तरीके से सक आउट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे प्रेशर के द्वारा, और जीरो वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी। इस तरीके से हम वैक्यूम प्रोडक्शन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्लेस बदल देना, ऑक्सीजन के जगह किसी दूसरी चीज़ को ऐड कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कंबसन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को भी रखना और उसके साथ और भी टेक्निक्स को यूज़ करना, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स, या तो जिस चीज़ में आप, जिस जगह पे आप रख के ग्रोथ करवा रहे हो, वहाँ पे वो कोई ऐसी चीज़ से ग्रोथ डाल दो उसमें जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। चाहे वो कोई केमिकल मेथड हो, चाहे वो कोई बायोलॉजिकल मेथड हो, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, और अनएरोबिक चैम्बर के द्वारा। ऐसे 6 ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम अनएरोबिक कल्चर करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम के प्रोडक्शन के द्वारा। तो अभी कैसे करेंगे हम? Cultivation in vacuum was attempted by incubating cultures in a vacuum desiccator. Cultivation in vacuum was attempted by incubating cultures in a vacuum desiccator, but it proved to be unsatisfactory. This method is not in use now. एक डेसिकेटर होता है बेटा, आपको इमेज में दिख रहा है, ये बोल के जैसा, ऐसा कांच का बोल या स्टील का ऐसा बोल जैसा रहता था, जो दोनों तरफ से पैक होता था टिफिन के जैसे। उसके अंदर एक लिड रहती थी जिसके द्वारा हम पाइप कनेक्ट करके उसके अंदर से पूरा ऑक्सीजन रिमूव कर देते थे, और उस डिश के अंदर हम कल्चर प्लेट्स रखते थे ताकि अनएरोबिक कंडीशन बने, विदाउट एयर की ऐसी कंडीशन बने जिससे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर पाए। पर ये क्या है कि अनसेटिस्फैक्टरी होता था, ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे इस चीज़ में, इसलिए ये मेथड अभी चलन में नहीं है, यूज़ में नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम का प्रोडक्शन करके अनएरोबिक कल्चर मेथड करते थे पहले, पर अभी ये इतना यूज़ में नहीं है। अब दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डिस्प्लेसमेंट के द्वारा।
ये कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय इनर्ट गैसेस लाइक, अब डिस्प्लेसमेंट करेंगे यानी ऑक्सीजन के जगह किसी दूसरी चीज़ को डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट है ना, उस जगह से दूसरी जगह को बदल देना, ठीक है। तो यानी उस सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को बदल देना, तो डिस्प्लेस करेंगे उसको ना। तो कैसे डिस्प्लेस करेंगे? ऑक्सीजन की जगह दूसरी चीज़ को ऐड करना, तो कौन सी ऐड करेंगे? बाय इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस ऐड करेंगे, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। समटाइम्स इनको क्या करते हैं? डालते हैं ऐसी गैसेस को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन वाली अगर हमको मेथड यूज़ करनी है एनारोबिक कल्चर के लिए, तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन कैन नेवर बी रिमूव्ड कंप्लीटली बाय दिस मेथड, पर इस मेथड के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो गैसेस है इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाता है, और बाइंड अप होने के कारण क्या होता है? कंप्लीटली ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं हो पाता है। अ पॉपुलर बट इनइफेक्टिव मेथड इज द यूज ऑफ कैंडल, और एक पॉपुलर और इनइफेक्टिव मेथड है जिसको हम यूज करते हैं, जिसका कैंडल का यूज करना, ठीक है। कैंडल, अ लाइटेड कैंडल इज केप्ट इन अ लार्जर एयर टाइट कंटेनर लोडेड विद inoculated plates. It is expected that burning candle will use up all the oxygen inside, therefore it is extinguished, but some amount of oxygen is always left. पहले प्रैक्टिकल करा होगा ना आपने, बचपन में देखना आप लोगों ने किया होगा कि नहीं, करवाते थे। एक कैंडल जलाते थे, टेबल पर रखते थे और ऊपर से एक ग्लास रख देते थे, और जैसे ही ग्लास पूरा पैक हो जाता था, पूरा जैसे सरफेस को टच करता था ग्लास, वैसी कैंडल बुझ जाती थी, है ना। कभी शायद आपने किया हो या देखा हो, तो इस तरीके से करते थे। तो इसमें क्या होता था कि जितनी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं जलेगी, ठीक है। तो जब तक कि ऑक्सीजन उसको मिल रही है, और जब तक कि ऑक्सीजन मिल रही है तब तक कि चल रहा है, जल रही है कैंडल, और जैसे ही पूरा इसमें सतह को टच कर पूरा ग्लास कवर हो गया और अब ऑक्सीजन कहीं से भी आने की जगह नहीं है, तो पूरा यूटिलाइज कर लेगा फ्लेम, जो फ्लेम जल रही है वो पूरी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या होगा, वहाँ पे फ्लेम बुझ जाएगी, आग बुझ जाती कैंडल की। तो इस तरीके से क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं ऑक्सीजन का। इसमें भी वही मेथड है, ये देखो इसमें भी वही मेथड है। कैंडल को रख दिया जाता है एक चैम्बर के अंदर, कल्चर प्लेट्स और सारी चीज़ें रख दी जाती है और कैंडल रख दी जाती है। जब तक कि ऑक्सीजन रहेगा तब तक कि कैंडल जलती रहेगी, और जैसे ऑक्सीजन खत्म हुआ कैंडल भी बुझ जाएगी, और इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन करा जाता था, परफॉर्म किया जाता था। पर ये जो कंडीशन है इसमें भी क्या होता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाता है ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट उसमें बच ही जाता है ऑक्सीजन का। दिख रहा है स्पेशल कैंडल जार है ये, इस पर ट्यूब्स, पेट्री डिशेस सब लगा हुआ, ग्लास का बना हुआ था, एक लिड लगी हुई है और एक कैंडल जल रही है इसमें। इस तरीके से करा जाता था पहले ये मेथड। अब तीसरा मेथड है बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कंबशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तीसरे मेथड में क्या होता है? Anaerobious obtained by Macintosh and Fields anaerobic jar is the most reliable and widely used method. ये एक anaerobious मेथड है जिसमें हम करते हैं मैकिन्टॉश या फील्ड्स एनारोबिक जार यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और वाइडली यूज्ड मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, रिलायबल, वफादार बोल सकते हैं इसको, है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ में, चलन में होने वाली ये मेथड है मैकिन्टॉश और फील्ड्स जार्स की। ये देखो मैकिन्टॉश और फील्ड्स जार, इसमें क्या करते हैं, इनर्ट गैस या जिस भी तरीके से इसको करना है, इस पर पूरी तरीके से ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं। एक कंटेनर रहता है, टाइट पैक्ड कंटेनर रहता है, इसमें पूरा लेवल दिखाता है कितना अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है। इस तरीके के जार रहते हैं। सेकंड वाली इमेज देखो, उसके अंदर पेट्री डिशेस रखी हुई है, इसके अंदर आप किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो इसका ऑक्सीजन का, या कोई केमिकल मेथड या बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा, जिसमें क्या हो वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये है मैकिन्टॉश जार जो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अगर आपने अपनी लेबोरेटरीज़ में या कहीं आपके कॉलेज में नहीं देखा होगा तो ये देख लो, इस तरीके से दिखता है मैकिन्टॉश जार। प्रोसीजर क्या है, अब प्रोसीजर देखते हैं। मैकिन्टॉश एंड फील्ड्स एनारोबिक जार कंसिस्ट ऑफ अ स्टाउट ग्लास और मेटल जार विथ अ मेटल लिड विच कैन बी क्लैम्प्ड टाइट विथ अ स्क्रू।
ये किसका बना हुआ होता है? कंसिस्ट ऑफ स्टाउट ग्लास या मेटल जार का, मेटल का या स्टाउट ग्लास का बना हुआ होता है। इसमें मेटल की लिड्स होती हैं विच कैन बी क्लैम्प टाइट, ऊपर दिख रहा है ये देखो मेटल की लिड्स रहती है जो क्लैम्प टाइट, यानी ढक्कन जब बंद करते हैं तो एक टिफिन में बंद करते हैं चिटकनी लगा देते हैं चारों तरफ से, ढक्कन की क्लैम्प टाइट रहता है ताकि वो जार और हैंडल निकले ना, ठीक है। और लिड्स लगी रहती हैं और स्क्रू से इसको टाइट अप कर देते हैं ताकि ये अब ओपन अप ना हो। दिस लीड इज फिटेड विथ 2 ट्यूब्स with taps, one acting as inlet और इंट्रोडक्शन ऑफ गैस एंड अदर एज द आउटलेट। इसमें 2 एक इनलेट और आउटलेट का रहता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये मीटर के बाजू में है, 2 ऐसे ट्यूब्स लगे हुए हैं जिसमें एक इनलेट और आउटलेट का है। एक से हम ऑक्सीजन का रिमूव करते हैं वैक्यूम के द्वारा और दूसरे से हम किसी और चीज़ का एडिशन करते हैं, या तो किसी गैस का या कोई भी एजेंट का हम एडिशन करते हैं, ठीक है। पहला, इसके यूजेस क्या है, इसका करते कैसे हैं। कल्चर प्लेट्स इनोकुलेटेड विद स्पेसिमेंस आर प्लेस्ड इनसाइड द एनारोबिक जार विद एन इंडिकेटर। जो कल्चर प्लेट्स रहती हैं जिसमें हम इनोकुलेट करते हैं स्पेसिमेंस को, स्पेसिमेन जो भी आया है सैंपल उसको इनोकुलेट करने के बाद स्पेसिमेंस आर प्लेस्ड इनसाइड द एनारोबिक जार विद एन इंडिकेटर। और फिर क्या करते हैं, प्लेट्स को रख देते हैं अंदर मैकिन्टॉश जार के अंदर विथ एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर के साथ, जो कि इसके अंदर दिख रहा है आपको। सेकंड वाली इमेज देखो, सेकंड वाली इमेज में जिसमें पेट्री डिश रखी हुई है, एक पतला सा प्लास्टिक रखा हुआ है, एक सैशे रखा हुआ है, उसमें कोई इंडिकेटर या तो आपका जिस भी तरीके से आप एनारोबिक कंडीशन को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, कोई केमिकल एजेंट या उस तरीके से कोई भी चीज़ उसमें रह सकती है, ठीक है। कल्चर प्लेट्स इनोकुलेटेड विद स्पेसिमेंस आर प्लेस्ड इनसाइड द एनारोबिक जार विद एन इंडिकेटर। द लिड इज क्लैम्प टाइट, फिर लिड को क्या करो, उसके ढक्कन को अच्छे से क्लैम्प टाइट उसको कस दो। द आउटलेट ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, फिर आउटलेट ट्यूब को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दो जिससे वो पूरा अंदर से ऑक्सीजन खींच ले। वाइल इनलेट ट्यूब इज क्लोज, और उस समय इनलेट ट्यूब को क्लोज करके, इनलेट यानी अंदर जाना, आउटलेट यानी बाहर निकालने वाले, ठीक है। द एयर इनसाइड इज इवैक्यूएटेड, और जितनी भी एयर है अंदर उसको पूरी बाहर इवैक्यूएट कर दो यानी बाहर निकाल दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया ये। फिर तीसरा पॉइंट, द आउटलेट ट्यूब इज देन क्लोज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू इनलेट ट्यूब टिल रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ब्रॉट टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको फिर क्या कर दो, इनलेट ट्यूब को बंद कर दो, सॉरी आउटलेट ट्यूब को बंद कर दो, और फिर ट्यूब को बंद करने के बाद वैक्यूम पंप का निकाल कर अलग रख दो, और फिर इनलेट ट्यूब में आप दूसरा अटैच करके उसमें हाइड्रोजन गैस को अंदर फिलअप कर दो और इनलेट से, और इनलेट ट्यूब से जब तक फिलअप करो जब तक इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जार के अंदर का बैक टू नॉर्मल ना आ जाए, जितना कि दैट इज 760 mmHg के हिसाब से, इतना जब तक कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो जाए अंदर का, तब तक कि आप उसमें हाइड्रोजन गैस भर दो उसमें, ठीक है। विच इज़ मॉनिटर्ड ऑन द वैक्यूम गॉज और जीरो, और जिसमें कि वो जो मीटर लगा हुआ है उसमें आप इसको देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स आर स्विच्ड ऑन टू हीट द कैटलिस्ट एंड इफ रूम टेम्परेचर कैटलिस्ट इज यूज्ड हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इधर क्या बोला गया है कि या तो आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी उस पर रहते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन कर दो, या तो जो भी कैटलिस्ट रखा है उसको एक्टिव करने के लिए, और अगर ऐसा कैटलिस्ट है उसमें ऐसी चीज़ प्रेजेंट है आप रखी है आपने मैकिन्टॉश जार में जिसको इलेक्ट्रिकल हीट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप रूम टेम्परेचर पर हीटअप होकर कैटलिस्ट के जैसे काम करेगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल हीट की, ठीक है। द कैटलिस्ट हेल्प्स टू कंबाइन ऑक्सीजन एंड रेसिडुअल ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और कैटलिस्ट क्या करता है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स करके कंबाइन करके क्या बना देता है, उस एरिया में वाटर को बना देता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। इस तरीके से क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट है, अब हाइड्रोजन डाल दिया है और बचा कुचा ऑक्सीजन जो रहेगा वो हाइड्रोजन से मिक्सअप होकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। इस तरीके से टोटली क्या होगा, ऑक्सीजन वहाँ से हट जाएगा, वो H2O फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। Reduced methylene blue is generally used as indicator of anaerobiasis in the jar. Reduced methylene blue नाम का जो इंडिकेटर मीडियम है उसको रखा जाता है एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक जार में रखने के लिए, ठीक है। इट रिमेन्स कलरलेस इन अनएरोबिक कंडीशंस बट टर्न्स ब्लू ऑन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। ये क्यों रखा जाता है इंडिकेटर मीडियम बेटा, इंडिकेटर मीडियम ये इंडिकेट करता है कि अंदर अभी भी ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। जब तक कि इंडिकेटर मीडियम कलरलेस रहेगा,
कलर नहीं देगा, यानी तब तक कि ऑक्सीजन नहीं है अंदर। और जैसे ही इंडिकेटर मीडियम अपना कलर बदल दे, जैसे कि इसमें कौन सा रखते हैं, रिड्यूस्ड मिथाइलिन ब्लू। अब मिथाइलिन ब्लू या ब्लू बोल रहे हैं तो हाँ, मतलब ये क्या होगा, जैसी ऑक्सीजन इसका एक्सपोजर रहेगा, जैसी ऑक्सीजन इसको मिलेगी, प्राप्त होगी, ये क्या होगा, अपना कलर चेंज कर लेगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें एक इंडिकेटर मीडियम रखा जाता है अनएरोबिक कंडीशंस को करने के लिए, अनएरोबिक मेथड्स को करने के लिए एक इंडिकेटर मीडियम रखा जाता है जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मिथाइलिन ब्लू। तो प्रोसीजर समझ में आई आपको, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कुछ में से कुछ खास नहीं है। खास से मतलब प्रोसीजर है इम्पॉर्टेंट, पर आप लोग को मैंने इजीली बता दिया है। इसमें बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत टर्मिनोलॉजी समझना पड़े, ठीक है। सो इक्वेशन पे इक्वेशन सॉल्व करना पड़े, यार ये थ्योरम लेके आओ, वो फॉर्मूला लेकर आओ, वैसा वाला इसमें नहीं है, है ना। स्क्रू टाइप क्लैंप वाला मैकिन्टॉश जार है, एक इनलेट और आउटलेट रहता है, एक मीटर रहता है जो कि इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है मैकिन्टॉश जार का, ठीक है। एक कल्चर प्लेट्स को हम स्पेसिमेन इनॉक्यूलेट करके सारे को मैकिन्टॉश जार में रख देते हैं। उसके बाद एक आउटलेट से हम ऑक्सीजन को पंप लगा के, एक वैक्यूम पंप लगा के रिमूव कर देते हैं। फिर इनलेट आउटलेट को बंद करके इनलेट से फिर हम हाइड्रोजन डाल देते हैं अंदर। जब तक कि हाइड्रोजन उसको अंदर डालते हैं इनलेट से, जब तक कि ये अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना आ जाए, ठीक है। और वैक्यूम का जो मीटर है, उस मीटर पे हम देखते रहते हैं कि इतना प्रेशर अभी भी है कि नहीं। उसके बाद जो अंदर आपने कैटलिस्ट रखा हुआ है एनर्बिक कंडीशंस करने के लिए, अगर वो ऐसा कैटलिस्ट है जिसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिकली उसको स्विच ऑन करके उसको हीट कर सकते हो चैम्बर को। और अगर वो रूम कैटलिस्ट यानी वो रूम टेम्परेचर पर ही अपना काम बता सकता है, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है हीट करने की। कैटलिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है कंबाइन करने को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कंबाइन करवाता है, और जिससे क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैटलिस्ट का बेटा एक यही काम नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करना। कैटलिस्ट क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक रिएक्शन में प्रेजेंट रहता है उसको प्रमोट करने के लिए, विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। Catalyst is a substance which helps to promote the reaction without directly involvement। डायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट करने के बजाय वो क्या होता है, उसको प्रमोट करता है, इन्हेंस करता है किसी भी रिएक्शन को। डायरेक्टली उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, कैटलिस्ट किसी भी जगह पे कोई भी काम कर सकता है, इस तरीके से प्रमोट कर सकता है। पर यहाँ पर थोड़े बच्चों का, कुछ बच्चों का ऐसा दिमाग है फालतू चलता है, बिल्कुल दिमाग में बात समझ में नहीं आती उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए खास मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मत सोच के बैठ जाना, नहीं आप कहीं किसी ने भी पूछ लिया कैटलिस्ट का काम हो, नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करने का। अरे ये यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट मौजूद है इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहा है। किसी दूसरे रिएक्शन में मौजूद होगा तो कोई दूसरे रिएक्शन में भी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही कंबाइन नहीं करेगा, वहाँ पे वो उन केमिकलों के साथ उन केमिकलों को प्रमोट करेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। वो सिर्फ अकेला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए नहीं है। इतना मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे बहुत गवार जैसे क्वेश्चन कर देते हैं। आई बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, कैटलिस्ट ऐसा कर देता है। और फिर जो रिड्यूस्ड मिथाइलिन ब्लू है, वो इंडिकेटर मीडियम जो हमने रखा था, वो जब तक कि कलरलेस रहेगा, जब तक कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पर अगर कहीं से ऑक्सीजन आ गई, मिल गई, तो उसका एक्सपोजर जो है ब्लू पे टर्न होना, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर ऐसी कंडीशन में हमको फिर से उसको री मेथड उसको करना पड़ता है। इस तरीके से हमारा जो प्रोसीजर था डिस्प्लेसमेंट एंड कंबशन ऑफ ऑक्सीजन का, इधर मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं बाकी की चीज़ें आपको बताऊँगा। पिगमेंट प्रोडक्शन कौन कौन सा करता है ये कल्चर मीडियाज़ पे, उस वो है ना। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय केमिकल और बायोकेमिकल मेथड्स। ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन वाली जो मेथड है उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा किस तरीके से ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करता है एनारोबिक कंडीशंस के लिए।